अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए आज मैं आपको दूधा दही गोश्त बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी जिसे खाने के बाद आप इसे मुद्दतों तक भूल नहीं पाएंगे और खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मज़े ले लेकर आप लोग खाएंगे गोश्त की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस वीडियो को आप अभी से सेव कर लें अपने पास और बकरा ईद के मौके पर ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है, मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आपकी पूरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट हो जाएगी। सब तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं जब आप बनाएंगे इस तरह से धुआं दही गोश्त। तो इसे बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर यहाँ पर लिया है। इसमें आधा कप मैंने ऑयल शामिल किया, 4 लौंग ली हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल। ऑयल में सबसे पहले हमने मसालों को हल्का सा क्रैकल होने देना है। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल करना है। तो मैं यहाँ पर मटन से बना रही हूँ, मैंने बोनलेस मटन लिया है आधा किलो। आप चाहें तो यहाँ पर सेम इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं, सेम इसी मेथड के साथ। तो यहाँ पर गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर गोश्त को हमने अच्छा सा फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। इस तरह से गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है, गोश्त को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, पानी के साथ पीस कर लिया है। तो अगर आप इसे चम्मच से नाप कर लेंगे तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। अब मेरे पास ये ब्राउन प्याज का पेस्ट है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैंने भी 1 हफ़्ते पहले ही अपलोड की थी, जो कि आप लोगों ने बेहद पसंद की है। तो ये वही ब्राउन प्याज का पेस्ट है। तो बकरा ईद के लिए मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से प्याज का पेस्ट बनाकर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए आसानी हो जाती है। ईद के दिनों में किचन में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, ख़वातीन की आसानी के लिए ये बहुत ही अच्छी मैंने 3 तरह की आपको बताई हैं। टोमेटो प्यूरी बनाने का तरीका बताया, हरी मिर्च का पेस्ट बताया है, साथ में प्याज का पेस्ट भी बताया है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ब्राउन प्याज का पेस्ट शामिल किया। तो देखिए कितनी आसानी हो गई, यहाँ पर हमने अलग से कोई भी प्याज को फ्राई करके पीसना नहीं पड़ा और ना प्याज काटनी पड़ी, तो कितनी टाइम की बचत हो जाती है। अब यहाँ पर इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, किस तरह से आप मिर्चों का पेस्ट बना के सेव कर सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। बकरा ईद के लिए गोश्त गलाने का पेस्ट भी बनाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर बताया है। अगर आप लोगों ने ये सारी काम की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाएं मेरे चैनल पर विज़िट करें और ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर देखें, अभी से सेव कर लें, आपके बहुत काम आने वाली हैं ये सारी रेसिपीज़। तो यहाँ पर अब इसमें मैं डाल दूँगी हस्ब ज़रूरत नमक। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो यहाँ पर मैं तकरीबन ले गई हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ मज़ीद और कुछ सेकंड्स तक हमने इसी तरह से गोश्त को फ्राई करते जाना है। यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है गोश्त की बकरा ईद के लिए। ज़रूर आप लोग भी इस बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पर। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी आपने शामिल कर देना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा गई हूँ। तो चलिए इसे अब हम कवर कर देते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल बर्तन में भी इसे बना सकते हैं, बस गोश्त गलाने में थोड़ा सा फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रेशर कुकर में मिनटों में काम हो जाता है, 10 मिनट में ये गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल के तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा भी इसमें पानी मौजूद है, तो इसे हमने खूब अच्छी तरह से भूनते जाना है, इसका पानी ड्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सिल्की, कितनी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हुई है इसकी। और मैं आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा गल चुका है। ये देखिए इस तरह का एकदम सॉफ्ट गला हुआ गोश्त होना चाहिए। अब इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी दही। तो मैंने यहाँ पर ली है आधा कप दही, दही इसमें शामिल कर दी है। अभी मैं पूरा दही इसमें नहीं डालूँगी, दही का इस्तेमाल इस रेसिपी में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि दही गोश्त है तो दही इसमें ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने इसमें आधा कप दही का शामिल कर दिया है, साथ में 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है।
अब इसे मज़ीद और हमने अच्छी तरह से पका लेना है। थोड़ा सा दही का पानी इसमें ड्राई करना है, क्योंकि मैंने जो दही इसमें यूज़ किया है उसमें पानी मौजूद था, पतला दही था थोड़ा। अगर थिक दही होता है तो फिर तो इतना पानी नहीं आता। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसमें मसाला भी रखेंगे, एकदम मैं बिल्कुल ड्राई फॉर्म में नहीं बना गई हूँ इसे। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। तो अभी इसका लास्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है, ऊपर से आपने दही इस पर डालना है इस तरीके से। देखिए जो हमने दही बचा के रखा था तो वो हम ऊपर से डालेंगे, साथ में पुदीने के पत्ते फ्रेश कटे हुए ऊपर से आपने डालने हैं। इसमें पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है, हरा धनिया भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें पुदीना भी डालेंगे तो काफ़ी रहेगा। स्मोक अब इसमें लगाएंगे। प्याज का छिलका मैंने रखा है, उसके ऊपर एक कोयला गर्म करके मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही लजीज़, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े का हमारा धुआं दही गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आएगा, खाने को दिल ललचाएगा जब आपके पास भी इस तरह सर्विंग डिश में इस तरह से ये बना हुआ बहुत ही लजीज़ सा उम्दा धुआं दही गोश्त आपके सामने पेश किया जाएगा। यकीन मानिए कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, बिना भूख के भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त है और फिर जायका पूछिए मत, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।